अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, पीसीओएस, ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले तो आपने देखना है कि सही एज पे पीरियड शुरू हो जाए, दैट इज मैक्सिमम इज 13 इयर्स। ठीक है, अगर 13 पे नहीं होता है फौरन बच्चे को चेक करें, बेटी को, कि क्यों नहीं हुआ। ठीक है, सफ़ेद पानी गिरना जो लिकोरिया होता है वो सेकेंड अलामत है। फिर अगर पीरियड आ जाता है तो स्केप हो रहा है, महीना 2 महीना 3 महीना, किसी को ज़्यादा भी हो जाता है, किसी को कम, लेकिन स्केप होता है। 9 डेज साइकिल जो है ना आगे पीछे हो सकती है। 9 डेज इज मोर देन इनफ। ठीक है, लेकिन 9 डेज से ज़्यादा अगर आपको पीरियड नहीं आते, आपके जो टाइम्स यूजुअली है 5 तारीख और उसके बाद मुझे 15 को आ गए, तो वो सही नहीं है। 9 डेज के बाद तक हम रोक सकते हैं कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पीरियड में सीवियर पेन होना, 90% जो इस वक्त मेरे पास पेशेंट है यंग्स गर्ल है, और उसकी रीज़न ये है कि फिंगरिंग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, गंदगी ये जो इस चीज़ से मिल रही है बच्चों को वो बहुत ज़्यादा हो रही है। बॉयज़ का भी एक दिन प्रोग्राम उठाएंगे, उनको भी बचाना है क्योंकि उनकी इनफर्टिलिटी बॉयज़ में भी ज़्यादा हो गई है। अब ज़ाहिर है आप गलत चीज़ पे चले गए तो जो भी डिस्चार्ज आपका नेचुरली होना चाहिए और किस एज में होना चाहिए 18 के बाद, तो वो सब पहले ही शुरू हो जाता है। तो बच्चे जब आपके ये मोबाइल उठाते हैं तो मेक श्योर करें कि इंटरनेट और उनके पीछे चेकिंग रखें, अकेले में मोबाइल ना दें। कंप्यूटर्स बच्चे अगर पढ़ाई के लिए ले रहे हैं तो उसको भी आप अकेले में ना दें, और कोशिश करें कि नज़र रखें कि वो बच्चे क्या करें, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। तो ये फिंगरिंग्स बहुत नुकसान कर रही है। इसकी सोल्यूशन क्या है? सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपने जो है ना अपना हाइजीनिक बहुत ख्याल करना है। अंडरवेयर्स आपने पहननी, और वो भी कॉटन की, और दिन में 2 से 3 बदल सकते हैं ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो। अच्छा, जब भी हम वॉश करते हैं बाथरूम में यूरिन करने के बाद या टॉयलेट करने के बाद, तो आपने कोई अच्छा सा डिटॉल टाइप की कोई भी चीज़ हो उसको यूज़ करने का है, यानी एंटीसेप्टिक टाइप के जो बॉडी वॉश और फेस वॉश आते हैं वो यूज़ करना, या डिटॉल वाले साबुन यूज़ करने। तो उधर बाहर से हाइजीनिक और क्लींजिंग का बहुत ख्याल करना है। एक दूसरा, ये जो गलत चीज़ बता रहे हो उससे दूर रहने का है। तीसरा जो है ना, जब आप देखो कि बहुत ओवर मुझे वाइटनिंग पानी निकल रहा है, और उससे पता है इतना बड़ा नुकसान है, आपकी हड्डियों के गूदे तक निकल जाते हैं, आपकी जो बॉडी की सेक्सुअलिटी जो दिखनी चाहिए, ब्रेस्ट वगैरह, वो भी सब खराब हो जाती है। हम लेडीज़ का प्रोग्राम लेना है, बता रहे हैं, तो उसको नेगेटिव मैं नहीं कर सकती, हम पॉजिटिव। अगर कोई चाहे तो हमें कॉल भी कर सकता है, प्लीज यू कैन कॉल अस अबाउट योर। और इसके बाद बात यह है कि जब अंडे की साइकिल होती है 21 डेज की, ठीक है, अगर 21 डेज पर पहले झिल्ली बनती है, फिर योग बनता है, फिर इसके बाद हार्ड शेल्स बनते हैं, और इस तरीके से 21 डेज पर आपके पीरियड्स आते हैं, यानी दैट इज साइकिल। ठीक है, अब वो साइकिल आपके 5-6 दिन आगे पीछे हो जाए 9 डेज तक तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पर पेनफुल पीरियड नहीं होना चाहिए, एक्सेस पीरियड नहीं होना चाहिए।